सोचो, अंतरिक्ष से एक धीमी सी आवाज आ रही है, जैसे एक बोतल में कोई मैसेज डाल के समुद्र में छोड़ दिया हो और वो बहते बहते हमारे किनारे तक पहुंच गया हो, एक लंबे सफर के बाद। ये कोई साइंस फिक्शन नहीं है, बल्कि एक नई खोज है जिसने वैज्ञानिकों को बहुत एक्साइटेड कर दिया है। एक सिग्नल जो 8 अरब साल पुराना है, धरती पर डिटेक्ट हुआ है। ये हमें ब्रह्मांड के पुराने जमाने की एक झलक दिखाता है। ये फास्ट रेडियो बर्स्ट हमें उस समय में ले जाता है जब ब्रह्मांड बहुत जवान था। 8 अरब साल पहले हमारा सौर मंडल तो बना भी नहीं था, गैलेक्सीज बन रही थी, और जो बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स हम आज देखते हैं वो बस बनने शुरू हुए थे। ये सिग्नल उस जमाने की यादें लेकर आया है। इस सिग्नल को FRB 202-20610A नाम दिया गया है। ये फास्ट रेडियो बर्स्ट्स या FRBS होते हैं। ये दूर की गैलेक्सीज से आने वाले रेडियो वेव्स के बहुत तेज और पावरफुल बर्स्ट्स हैं। ये बस कुछ मिलीसेकंड्स तक रहते हैं, लेकिन उस छोटे से समय में हमारे सूरज से भी ज्यादा एनर्जी रिलीज करते हैं। FRBS सबसे पहले 2007 में मिले थे और तब से ये वैज्ञानिकों के लिए एक पजल है। FRB 202-20610A खास है क्योंकि ये अब तक का सबसे दूर का FRB है। ये 8 अरब लाइट ईयर्स दूर एक गैलेक्सी से आया है और हमें अर्ली यूनिवर्स को स्टडी करने का मौका देता है। अंतरिक्ष के इतने लंबे सफर में इस सिग्नल ने बीच में आने वाले मैटर और यूनिवर्स के एक्सपेंशन के बारे में जरूरी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है। FRB 202-20610A से पता चलता है कि ये पावरफुल बर्स्ट्स पूरे ब्रह्मांड में होते हैं, उसके शुरुआती समय में भी। FRB 202-20610A की खोज ऑस्ट्रेलिया में मैक्वेरी यूनिवर्सिटी के डॉक्टर स्टुअर्ट राइडर की टीम ने की। उन्होंने चेल्ले में वेरी लार्ज टेलीस्कोप या VLT का यूज किया। VLT के एडवांस्ड इंस्ट्रूमेंट्स और पावरफुल लाइट गैदरिंग कैपेबिलिटीज दूर की चीजों को देखने के लिए परफेक्ट हैं। टीम के केयरफुल ऑब्जर्वेशंस और डेटा एनालिसिस ने सिग्नल के एक्स्ट्रा गैलेक्टिक ओरिजिन और रिकॉर्ड ब्रेकिंग डिस्टेंस को कंफर्म किया। सिग्नल का ओरिजिन पिन पॉइंट करना बहुत मुश्किल था। VLT के हाई रेजोल्यूशन की वजह से टीम FRB 202-20610A की होस्ट गैलेक्सी आइडेंटिफाई कर पाई। ये गैलेक्सी जो 8 अरब लाइट ईयर्स दूर है, ब्रह्मांड में एक छोटी सी धुंधली सी लाइट है। होस्ट गैलेक्सी का पता चलने से FRB को समझने में मदद मिलती है। FRB 202-20610A की खोज से ब्रह्मांड को समझने में बहुत मदद मिलेगी। ये हमें अर्ली यूनिवर्स को स्टडी करने का मौका देता है, जिससे हम अरबों साल पहले के हालात जान सकते हैं। इस सिग्नल के लंबे सफर ने इसमें बीच में आने वाले मैटर जैसे गैस और डस्ट की इंफॉर्मेशन छोड़ी है। इस इंफॉर्मेशन से हम यूनिवर्स के एवोल्यूशन के मॉडल्स को और बेहतर बना सकते हैं। FRBS यूनिवर्स के एक्सपेंशन को स्टडी करने के लिए भी यूज हो सकते हैं। सिग्नल के डिस्पर्जन को मेजर करके वैज्ञानिक सोर्स और धरती के बीच मैटर की मात्रा का अंदाजा लगा सकते हैं। ये इंफॉर्मेशन यूनिवर्स के एक्सपेंशन रेट और डार्क एनर्जी के रोल को समझने के लिए जरूरी है। FRBS डार्क मैटर की नेचर को समझने और उसके डिस्ट्रीब्यूशन को मैप करने में भी मदद कर सकते हैं। FRB रिसर्च के एक्सपर्ट प्रोफेसर रायन शैनन कहते हैं कि यह खोज गेम चेंजर है। FRBS कॉस्मोलॉजी के लिए इंपॉर्टेंट टूल्स बन रहे हैं। FRBS को स्टडी करके हम यूनिवर्स के हिस्ट्री को समझ सकते हैं। FRBS से मिली इंफॉर्मेशन यूनिवर्स की पूरी पिक्चर देती है। FRBS फंडामेंटल फिजिक्स को टेस्ट करने के लिए भी यूज हो सकते हैं। ये इंफॉर्मेशन फंडामेंटल फिजिकल लॉज को समझने में मदद कर सकती है। FRB 202-20610 अब मल्टी मैसेंजर एस्ट्रोनॉमी के लिए नए पॉसिबिलिटीज खोलता है। FRB रिसर्च का फील्ड तेजी से आगे बढ़ रहा है। FRBS को डिटेक्ट और स्टडी करने के लिए नए टेलीस्कोप्स और इंस्ट्रूमेंट्स डेवलप किए जा रहे हैं। ये इंस्ट्रूमेंट्स वैज्ञानिकों को और ज्यादा फेंट और डिस्टेंट FRBS डिटेक्ट करने में मदद करेंगे और हमारे नॉलेज को आगे बढ़ाएंगे। ज्यादा सेंसिटिविटी से इंडिविजुअल FRBs और उनकी होस्ट गैलेक्सीज की डिटेल्ड स्टडी भी पॉसिबल होगी। जैसे जैसे वैज्ञानिक इन रहस्यमयी सिग्नल्स के मिस्ट्रीज को सुलझाते जाएंगे, उन्हें यूनिवर्स और उसके एवोल्यूशन की और गहरी समझ मिलेगी। FRBs ब्रह्मांड में एक नई विंडो खोल रहे हैं और यूनिवर्स के हिस्ट्री और उसके बेसिक प्रॉपर्टीज पर एक यूनिक पर्सपेक्टिव दे रहे हैं। FRBs की स्टडी इंसान के
क्यूरियोसिटी और यूनिवर्स को समझने की चाहत को दिखाती है। जैसे जैसे हम सुनते और सीखते रहेंगे, हम यूनिवर्स के और भी मिस्ट्रीज और वंडर्स खोजेंगे।